नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम एक ऐसी क्लास के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा डाउटफुल क्लास होती है और उस डाउट को आज हमने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है और अब आप कभी भी एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन में नहीं फंसोगे। और उस कन्फ्यूजन को निकालने के लिए आज की हम क्लास लेकर आए हैं और आपको केवल एक नज़र में जो है पूरे भारत के अंदर जितने भी प्रमुख पठार हैं उनको हम याद करा देंगे और उनकी स्थिति क्या है। क्योंकि कई बार क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पठारों से लेकर आते हैं तो आपको पठारों के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज होनी ज़रूरी है। क्योंकि यदि आपको भारत के पठारों के बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो आप जियोग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है गलत कर दोगे। ठीक है, भारत की स्थिति के साथ साथ हम बताएंगे भारत के पठार, भारत में प्रमुख कौन सा पठार कहाँ पर है। जितने भी वनडे एग्ज़ाम या आपके स्टेट पीसीएस और यूपीएससी तक जितने भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनको इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आज से आप दिक्कत से पाओगे मुक्ति और तैयार हो जाइए क्लास के लिए। और तैयार होना क्या है कि क्लास आपके सामने है। देखिए, हमने भारत के मैप को इस तरीके से ड्रॉ किया है। उसके अंदर हमने जहाँ पर जिस पठार की स्थिति है उस स्थिति को हमने यहाँ पर सिजोया है। ठीक है भाई। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की स्थिति के बारे में। तो भारत की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है हमारा इंदिरा कोल और ये हमारा जो है 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश पर है। कहाँ पर है? उत्तरी अक्षांश पर है। कितने पर? 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश पर है। इसी के साथ नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक कैप कैमोरिन है। क्या है? कैप कैमोरिन पॉइंट है और जो आपका 8 डिग्री 4 अंश के ये भी उत्तरी अक्षांश पर है। क्योंकि भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है ये। तो भूमध्य रेखा से ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वह सब उत्तरी अक्षांश पर होंगे। ठीक है, भारत का केवल दक्षिण है मगर विश्व ज्योग्राफी में, विश्व के भूगोल यानी ग्लोब में हमारी स्थिति जो है वो उत्तर की ओर है। ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ पर एक ग्रेट निकोबार में एक जगह, यहाँ मैंने अंडमान निकोबार का मैप नहीं बनाया क्योंकि हमारा नक्शा आज केवल पठारों को समझाना है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इंदिरा पॉइंट, और यहाँ इंदिरा पॉइंट है और इंदिरा पॉइंट जो है 6 डिग्री 4 अंश पर यहाँ पर ये टिका हुआ है जो हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु है। क्या है ये? सबसे दक्षिण बिंदु, सबसे दक्षिण बिंदु किसका? भारत का। तो ये भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है बेटा। ठीक है, यहाँ पर ये हम गौर करेंगे, यहाँ पर हम गौर करेंगे, यहाँ पर एक गौर करेंगे तो गौर का मतलब है गौर माता। यहाँ पर हम गौर करेंगे पश्चिम में तो क्या है? हम गौर माता, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा डाउट जो होता है वो गौर पश्चिम से होता है, इसलिए हमें याद रखना है गौर। क्या करेंगे हम? इधर गौर रखेंगे और यहाँ पर पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ जो है एक क्षेत्र है हमारा गौर माता। और हमारा जो स्थान है, मतलब इस तरीके से हम बताएं तो वो कितना है? 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर। अब पूर्वी देशांतर मैंने क्यों बोला? गुरुजी आपने पूर्वी देशांतर क्यों बोला? हमने पूर्वी देशांतर इसलिए बोला क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से जो है पूर्व की ओर है। किधर है? पूर्व की ओर। इसी के साथ यहाँ पर हम आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारा सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो क्या है? कीबिथु। समझिए क्या है हमारा सबसे पूर्वी बिंदु? कीबिथु। क्योंकि पहले यहाँ पर बलांगू हुआ करता था तो बलांगू यहाँ हुआ करता था, इस वजह से अब जो है हमारा क्या है? कीबिथु। यहाँ पर सर क्रीक हुआ करता था और सर क्रीक बिंदु यहाँ हुआ करता था, इसलिए ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। और यहाँ पर क्या है? कीबिथु। और कीबिथु की स्थिति जो है वो क्या है? 97 डिग्री 25 अंश, 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर। ठीक है, इस तरीके से हमने भारत को किया है बाउंड्री से टच। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ भूटान है, आपको पता है, ये हमारा नेपाल है और ऊपर जो है ये तिब्बत वाला एरिया है, ये पूरा जो है हमारा चीन वाला एरिया है। जो हमारा हिमालय क्षेत्र है यहाँ पर, ये पूरा जो है वो क्या है? हमारा हिमालय ही क्षेत्र है। ठीक है, चलो हमने बता दिया है। ये हमारा जो है ये कैसा है? ये यहाँ जो है वो है बे ऑफ बंगाल, यानी क्या है? बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी बेटा। ठीक है, इधर की अगर हम बात करें तो ये क्या है? हमारा अरब सागर। क्या है? अरब सागर। क्या है भाई? अरब सागर, ये भी याद रख लेना। ठीक है, यह हमारा जो है कच्छ का रण यानी गुजरात वाला एरिया, कच्छ
की घाट, कच्छ की खाड़ी। यहाँ पर जो है ये कौन सी है, खंबात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है ये खंबात की खाड़ी है। चलो आज पर्पस ये नहीं है, तो आज सीखते हैं हम सबसे पहले दक्षिण से शुरू करते हैं। तो सबसे दक्षिण से सबसे चलो पहले पश्चिम से शुरू करके आते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये जो वाला एरिया है, ये जो है ये हमारा किसका है, लद्दाख का। ऐसा बना लीजिए ये। अब हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं लद्दाख का पठार। क्या कह सकते हैं, लद्दाख का पठार। तो सबसे पश्चिम यानी कि उत्तर में हमारा कौन सा है, लद्दाख का पठार उत्तर पश्चिम में। फिर अगर हम नीचे आते हैं, सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला जो हमारी कहाँ से कहाँ तक, गुजरात तक फैली हुई है, दिल्ली से गुजरात तक फैली हुई है, जिसे हम कहते हैं अरावली पर्वतमाला। और सर्वाधिक विस्तार जो है अरावली पर्वतमाला आपको दिख गया है, और सर्वाधिक विस्तार जो है इसका वो कहाँ पर है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा विस्तार है। ठीक है, अगर हम बात करें राजस्थान में और मध्य प्रदेश में और आपके अरावली क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये जो पठार है, इसे हम कहते हैं मालवा का पठार। किसका कहते हैं, मालवा का पठार। मालवा के पठार को साथ साथ यूपी की बाउंड्री से, मध्य प्रदेश से और यूपी की बाउंड्री में, यानी कि यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के 6 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आज बतौर 13 डिस्ट्रिक्ट, पहले बतौर 11 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। ये वाला हमारा कौन सा आता है, ये आता है बुंदेलखंड का पठार, जो यूपी और एमपी में विस्तारित है। ठीक है, अगर बात करते हैं यूपी का नीचा वाला क्षेत्र, जो आपका सोनभद्र वाला एरिया है, यूपी का सोनभद्र वाला एरिया, ठीक है, और मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से विस्तारित, और झारखंड छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से विस्तारित एक पठार को हम कहते हैं बघेलखंड का पठार। तो ये आपका जो पठार है, ये पठार जो है वो कैसा है, बघेलखंड का पठार है। ठीक है भाई, आगे अगर बात करें तो झारखंड और बिहार की बाउंड्री और झारखंड में और उड़ीसा का थोड़ा सा क्षेत्र जो है, यानी कि थोड़ा सा उड़ीसा का क्षेत्र लगा, यानी कि जबकि पूरी तरीके से झारखंड में विस्तारित जो पठार है वो कौन सा, हमारा छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा था, छोटे नागपुर के पठार में पूछा था। फिर यहाँ पर उड़ीसा वाले एरिया में जो है, तो यहाँ पर कौन सा पठार है, जिस पठार को आप देख पा रहे हो, इसे कहते हैं दंडकारण्य का पठार। क्या कहते हैं, दंडकारण्य का पठार हम इसको बोलते हैं। क्या कहते हैं बेटा, दंडकारण्य का पठार बोलते हैं। तो पहला हम ऊपर याद करेंगे, सबसे पहले हमारा पठार है लद्दाख का पठार। फिर हमारा जो है यहाँ पर है अरावली पर्वत। यहाँ जो आता है हमारा मालवा का पठार, इसे जो हम कहते हैं बुंदेलखंड का पठार, इसे कहते हैं बघेलखंड का पठार, और बघेलखंड से बाउंड्री लगी हुई है छोटे नागपुर के पठार की। ठीक है, इसी साइड में यहाँ पर दंडकारण्य का पठार। अब आते हैं थोड़ा सा पूरब में एक पठार आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, असम वाले क्षेत्र में कौन सा है, वो है हमारा शिलोंग का पठार। कौन सा पठार है बेटा, वो है हमारा शिलोंग का पठार, जो असम वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो हमने किए हैं याद ये अभी आपको पठार। फिर बात करते हैं, अगर हम दक्षिण भारत में आ जाते हैं पूरी तरीके से, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक की कुछ बाउंड्री गोवा वाले क्षेत्र तक लगा हुआ जो है, ये हमारा क्या है, दंडकारण्य का पठार। ये सबसे ऊंचा पठार माना जाता है, दंडकारण्य पठार। दिख रहा होगा आपको कौन सा पठार है, दंडकारण्य पठार। अगर हम इसके साइड में बात करें तो तेलंगाना वाला क्षेत्र जो है, ये हमारा कौन सा है, एक इसके साइड में वो है तेलंगाना का पठार। क्या है आपका, तेलंगाना का पठार। अगर हम बात करते हैं दंडकारण्य पठार और तेलंगाना पठार से लगा हुआ पठार जो है वो कौन सा पठार है, इसे कहते हैं हम कर्नाटक का पठार। तो दोस्तों अभी एक बार इनको हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहला हमारा हो गया लद्दाख का पठार, फिर हमारा हो गया अरावली पर्वतमाला, फिर हो चुकी है बुंदेलखंड का पठार, यहाँ हो गया मालवा का पठार, यहाँ मैं लिख देता हूँ मालवा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मालवा के बाद में कौन सा है, बघेलखंड आपका हो सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो नागपुर का पठार, ठीक है, ये हम कह सकते हैं शिलोंग का पठार। क्या कह सकते हैं, शिलोंग का पठार। ठीक है, यहाँ कह सकते हैं दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। ठीक है बेटा, अगर हम इसकी बात करते हैं तो तेलंगाना का पठार, इसे हम कह सकते हैं तो दक्कन का पठार, और ये हमारा जो है कर्नाटक का पठार है। तो दोस्तों इस तरीके से आज जो हमने अपने सेशन में समझा है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अच्छे तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो आज जो हमने कवर किया है दोस्तों, वो किया है भारत में, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी में भारत के प्रमुख पठारों को। और यहाँ पर हम बात करें तो ये सारे पठार क्षेत्र जो हैं, ये धात्विक दृष्टि से और खनिज से पूरी तरीके से भरपूर होते हैं। तो खनिज माध्यम से जब आप ज्योग्राफी में खनिज
या भारत के धातु या खनिज संसाधन वाला टॉपिक पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको पठार की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आप जब भी उस टॉपिक को पढ़ोगे तो इनकी आवश्यकता पड़ेगी और आपको ये चीज़ जो है पिक्चराइज की गई बात जो है आपको वहाँ पर याद आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो अब ऐसी जानकारी के साथ मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर सेशन में मज़ा आया तो दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप अपना परिवार बड़ा करेंगे तो मैं आपके लिए पूरी जान झोंक दूंगा आपकी तैयारी में। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नई क्लास के साथ ऐसी ही नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।